स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री उनके दौरे की। मिशन 2028 वजह बताई जा रही है। बीजेपी चाहती है इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी जाए, पहले दिन से ही कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखा जाए। इसके कई चीज़ें होंगी, साल भर के कार्यक्रम मानिए या फिर स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायत राज के चुनाव। इसी बहाने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से साधा जाएगा। कार्यकर्ता को यह एहसास नहीं होने दिया जाएगा कि सरकार हमारी है और हमें बैठना है। अभी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है, उसके कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं, जल्दी ही पब्लिक डोमेन में आएंगे। और इसी तरह से कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से उनको मोबिलाइज करना, उन्हें मोटिवेट करना और बांधे रखना है, ताकि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का मिथक जो बना हुआ है उससे तोड़ा जा सके। खैर, बीजेपी कितनी सफल होगी नहीं होगी, लेकिन कोशिश हर कोई करता है। बीजेपी उस कवायद में लगी हुई है। हालांकि इस बात को खारिज किया जाता है और कहा जाता है कि इलेक्शन बहुत दूर है, लेकिन 1.5 साल का वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल का हो चुका है और पार्टी अब किसी भी स्तर पर, किसी भी तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट करके, मैसेज देके और एक बार वापसी ये पारी खेलना चाहती है। खैर चलिए, जो भी होगा। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से राजकुमार शर्मा साहब हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में। उमेंद्र जी, हर पार्टी अपनी कवायद करती है। कांग्रेस भी अपनी जय हिंद यात्राओं के जरिए या फिर संविधान बचाओ यात्राओं के जरिए, हर कोई राजनीति में है तो कोई गुनाह भी नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में है। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, वर्षों से जर्नलिज्म को देख रहे हैं। पहले एक चीज़ देखा करते थे, खासकर राजस्थान की बात करें, दूसरे प्रदेशों की बात करें, आपको लंबा एक्सपीरियंस है। चुनावी हलचल, चुनावी चर्चाएं 6 महीने, मैक्सिमम 7-8 महीने पहले दिखाई देती थी कि हाँ चुनाव है। अदरवाइज़ ये देखते थे कि अभी तो कुछ नहीं, बस अब सरकार बन गई। और विपक्ष भी मान के चलता था कि जब भी कोई बड़ी बात हो तो बीच बीच में हमें एक्टिवेट करना। लेकिन साल भर पहले से पूरी तरह से विपक्ष मूड में आता था और सरकार 6 से 7 महीने, 8 महीने पहले मूड में दिखाई देती थी। लेकिन अब राजस्थान की तासीर बदल रही है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। ऐसा लगता है कि 24/7 इलेक्शन मोड में आ चुके हैं सब। बिल्कुल योगेंद्र जी, इस बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, चुनाव के का मामला ऐसा है कि तैयारी हमेशा करनी पड़ती है। यानी एक कहावत है ना कि आप खरगोश के शिकार के लिए जाओ तो ऐसी तैयारी के लिए साथ जाओ कि शेर भी मिल जाए तो मुकाबला किया जा सकता है। यानी चुनाव अब प्रबंधन का काम है। चुनाव अब ये नहीं है कि साहब आगे 5 साल बाद हमको जाना है, जनता के बीच में जाना है। जनता आपकी एक एक चीज़ को देखती है और अब तो इतने साधन संसाधन हो गए कि जनता की याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज हो गई। जनता जानती है कि हमने किस मुद्दे को बढ़ाना है, क्या किस मुद्दे पे उनको वोट देना है, किस मुद्दे के साथ में हमको हवा के साथ चलना है। इन सब बातों को देख के अब आप देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, जो इनके जो काम करने की शैली है, वो ऐसा लगता है कि 24 घंटे जिस प्रकार से कंपनियों का काम चलता है उस प्रकार का है। पहले राजनीतिक दलों का काम ये होता था कि मान लीजिए जयंती मना ली, पुण्यतिथि मना ली, या कोई आंदोलन हो गया, कोई सरकार की बात करी तो। अब तो आप देखिए, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता बैठे हैं, इनको भी मालूम होगा। और देखता हूँ कभी कभी तो कार्यकर्ता मुझे कहते हैं कि साहब घर गृहस्थी छोड़ दें, क्या पूर्ण प्रचारक बन जाएंगे। 24 घंटे इनके पास काम है कि आज ये करना है, अभी आज ये करना है, आज वो करना है, 24 घंटे। और कभी ठीक है, दोनों बात है, इससे कार्यकर्ता मोबिलाइज भी होता है, लेकिन साथ साथ में कार्यकर्ता के लिए देखना चाहिए हम उनको थोड़ा ये दें कि वो अपने घर गृहस्थी को भी संभाल सकें, मतदाताओं के बीच भी जा सके, मतदाताओं की बात भी सुन सके। अब आपने उनको 24 घंटे इतना अपने काम में उलझा दिया कि वो आम व्यक्ति से बात ही नहीं कर पाता है। समस्याओं के लिए सरकार के पास लेके जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता। यानी आप देखिए, नगर जो इनके कार्यक्रम होते हैं, वार्ड, सबसे बड़ी समस्या तो क्या होती है, जो ब्लॉक जो इनको मंडल लेवल के पदाधिकारी उनके सामने समस्या है भीड़ इकट्ठी करने का, मंडलों का मंच में बैठने का, बड़े नेताओं का। भीड़ यदि कम आई तो मंडल अध्यक्ष की इनकी जो होगी, उनका रिमांड शब्द तो नहीं कह सकता, लेकिन उनकी सीआर है ना, जो सीआर वही भरेंगे। कुल मिला के कार्यकर्ता जोश में है, लेकिन साथ साथ में वो परेशान भी है, उनको थकान भी होती है। और चुनाव से पहले उनको इतना मत थकाओ कि वो आपके लिए काम नहीं कर सके। काम दीजिए, पार्टी का काम दिखना चाहिए, पार्टी का काम होना चाहिए, लेकिन उनको व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के मैंने कई कार्यक्रम देखे अभी, तो उनमें देखा मैंने कि ठीक है, इनका उद्देश्य के लिए होता है कि किस प्रकार से भीड़ इकट्ठी हो, किस प्रकार से जो लोगों में संदेश जाए। भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन उसकी भीड़ के बाद का जो लाने का उद्देश्य वो क्रियान्वित होना चाहिए। हमने जिस माध्यम से भीड़ ली है, भीड़ को बुलाया है,
ये एक मैसेज जाना चाहिए कि इस भीड़ के आने से जनता में क्या मैसेज जाएगा। केवल हम ये लिया है भीड़ इकट्ठी कर लें, लोगों में एक दिन के लिए नारेबाजी करा लें, एक दिन का आयोजन नहीं होना चाहिए। ये जो भीड़ इकट्ठी है इसका प्रभाव लंबे समय तक जाना चाहिए। मैं समझता हूँ शायद पार्टी की ये एक बहुत बड़ी मुझे कमजोरी एक नजर आ रही है, और इसको ये बैठे हैं प्रवक्ता ये बड़े नेताओं को पहुंचा देंगे कि हमने ऐसी बातें सुनी है। अब ये क्या है कि कांग्रेस में पहले से होता था, हमने कई दफे एक मीडिया पर्सन होने के नाते ये पूछा भी लोगों से कि साहब आपको यहाँ बुलाया, पता नहीं सब क्यों बुलाया, आपको यहाँ लाया गया, पता नहीं सब क्यों लाया, किस कार्यक्रम के लिए लाया, क्या पता साहब हमको तो मंडल अध्यक्ष। कहने का मतलब एक भीड़, एक बस क्राउड बस इकट्ठा करना है, मकसद क्या है ये पता नहीं। ये दोनों पार्टियों की स्थिति में, खाली बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस में भी है भीड़ इकट्ठी करो। जो आने वाला व्यक्ति उसको मालूम नहीं कि मुझे क्यों लाया गया है, किस उद्देश्य के लिए लाया गया है, तो उनको कहा जाएगा जैसे कि पुड़ी के पैकेट मिल गए, नाश्ते के डब्बे मिल गए, यहीं तक एक आम व्यक्ति से भी था। उसके अलावा पैसे भी चाहिए होते हैं। पैसे की बात मैं नहीं कहूंगा कि मैंने तो देखा नहीं, हाँ पुड़ी के बंडल ये तो मैंने देखा, जो मैं चीज देखता हूँ वो कह सकता हूँ। पैसे की बात पार्टियों के नेता कहते हैं कई बार कि साहब आजकल कहाँ भीड़ आती है, उनको लेके आना। कई इनके नेताओं ने तो ये कार्यक्रम कर रखा है, हर कार्यक्रम में कलश यात्रा लाएंगे, कलश लाएंगे और साड़ी बांटने, कलश बांटने के नाम पे भीड़ इकट्ठी की जाती है। अरे आपकी पार्टी होनी चाहिए विचारवान, आपकी पार्टी में होना चाहिए व्यक्ति आए रीति नीति के हिसाब से। खाली कलश यात्रा, साड़ी के बैनर के लालच में आप लोगों को बुलाओ तो आपके एक निष्ठावान विचारवान कार्यकर्ता नहीं हो सकते, और ये ऐसे लोग आपको चुनाव में कोई लाभ नहीं दिला सकते। तो चुनावी लाभ के लिए हमको काम करना चाहिए, भीड़ लानी चाहिए, लेकिन उसका चुनावी लाभ मिलना चाहिए। वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद, लेकिन फिलहाल ये तो कहा जा सकता है बीजेपी काफी एक्टिव है। बिल्कुल है। जो बीजेपी तो इसलिए एक्टिव है कि इनका तो हमेशा काम ये रहा है कि कार्यकर्ताओं की, मैं ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और उनकी काम करने की व्यवस्था और कांग्रेस की में बहुत दिन रात का अंतर है। जी राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए आपकी पार्टी के भी नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से लगातार दौरे भी कर रहे हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी कई जगह जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार में होने के बावजूद, मैं पिछले कुछ वर्षों से ये बात देख रहा हूँ कि वो सरकार में होने के बाद भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है, या हम जो तैयारी करनी चाहिए थी उसमें कोई खामियों से दुरुस्त करके अब की बार मिशन 2028 पे बीजेपी ऑफ द रिकॉर्ड में कहना चाहूँगा कि मिशन 2028 चाहे नड्डा का दौरा हो, चाहे प्रभारी के बार बार आने हों, या फिर जो भी कवायद की जा रही है उसके पीछे मोटिव यही बताया जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन चला रही है, ये उनका अपना काम है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, लेकिन आपके चैनल पे कहने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की इकाई, जयपुर की इकाई अपनी अभी तक कार्यकारिणी भी नहीं बना पाई है। जयपुर में सारे मंडल अध्यक्ष और सारे पन्ना प्रमुख आज दिन तक नहीं बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जयपुर इकाई के अध्यक्ष अपनी अभी तक कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा से सांसद भी आते हैं, उन्होंने भी अपनी टीम अभी तक नहीं बनाई है। नड्डा साहब भले ही कल आके गए हो, आपको खुश होना चाहिए कि इनका काम कमजोर है, आप खुश होइए कि इनका काम होना ही नहीं चाहिए। आपको तो कभी कभी कुर्सी को जाहिर नहीं करने नजर लग जाएगी। आप तो उल्टा ये कहिए इनका काम होना ही नहीं चाहिए, इनकी बननी नहीं चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। इनके सबके छीने 56 इंच के हैं, उसके बावजूद जिले की इकाई और प्रदेश की इकाई नहीं बनी है। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। और रही बात चुनाव की, तो थोड़े दिन बाद, 2 या 3 महीने बाद नगर निकायों के, पंचायतों के चुनाव भी रिजर्व के ऊपर है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन नहीं खड़ा किया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की आप बात कहते हैं योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी का मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सब लोग कंप्लीट तैयार है। हमारी सारी की सारी लिस्टें तैयार है। हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में संगठन बेहतर काम कर रहा है, और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली के नेतृत्व में सारा का सारा संगठन पूरे राजस्थान में लगातार दौरे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे जितने भी यात्राएं निकल रही है उसमें हमारे दोनों नेता वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से जा रहे हैं। हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को जगाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 18 महीने की जो इन्होंने कुशासन है उसको भी लगातार उजागर कर रहे हैं। तो आपके चैनल पे इतना कहना सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन से संतुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। जी चलिए, तो मिशन 2028 में आपको क्या लगता है? बीजेपी ने तो साधना शुरू कर दिया इसे। योगेंद्र जी, 2028 का चुनाव जो है वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 का चुनाव हो चाहे 28 का चुनाव हो, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवंबर में आने वाले पंचायत और नगर निगम का चुनाव हो, हर चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस पार्टी तो एकजुट है, और
जो नवंबर में चुनाव आने वाले हैं उसके लिए भी आज की तारीख में कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, रंधावा जी के नेतृत्व में एकजुट है। चाहे नवंबर का चुनाव हो, चाहे 28 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता आज की तारीख में मुस्तैद है, एकजुट है। राजकुमार जी, आपने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, ये क्यों सवाल है? क्या मैंने तो कोई सवाल भी नहीं कि आप एकजुट हैं, हमें तो लगता है आप क्यों कहना पड़ रहा है कांग्रेस को कि एकजुट है कांग्रेस? वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट नहीं है। इनके मैंने कहा जिलाध्यक्ष कार्यकारिणी नहीं बना पाए, क्योंकि जयपुर के जो 8 के 8 विधायक हैं या विधायक के जो चुनाव लड़े लोग हैं उनमें आपस में सुर फुटबॉल हो रहा है। और कई के विधानसभा तो ऐसी है जहां मंडल अध्यक्ष पन्ना प्रमुख नहीं बने, क्योंकि वहां पुराने नेताओं के और वर्तमान विधायक में गठजोड़ नहीं बैठ रहा है। जवाब दिलवाता हूं। आपने सुना गर्ग साहब, मिशन 2028 आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एकजुट भी है और आपके मंसूबे पूरे हो नहीं सकते कांग्रेस की एक्सरसाइज को देखते, कांग्रेस का दावा है। देखिए, अब अशोक गहलोत जी के अभी कल परसों का स्टेटमेंट है कि मानेसर की देन है डोडासरा जी को अध्यक्ष बनाना। अब बता दीजिए क्या इनके यहाँ पे स्थिति है। पहले 5 साल तक इनके प्रदेश अध्यक्ष जी जो उप मुख्यमंत्री भी थे और इनके मुख्यमंत्री दोनों में बोलचाल ही नहीं होती। वो तो आपको कोट कर रहे हैं बीजेपी को कि बीजेपी मानेसर हमें विधायकों को नहीं पहुंचाती तो ये बनते तो नहीं। आपकी कमजोरी है। तो अगर मान लो हमने कांग्रेस की कमजोरी नहीं, तो कांग्रेस की कमजोरी है। अगर भाई हमारे कहने से अगर वहां गए थे तो कांग्रेस की कमजोरी है। लेकिन आज की तारीख में मुझे ये बता दीजिए कि आपने जिला अध्यक्ष कितने समय में बनाया, डोडासरा जी को अध्यक्ष बनाने के बाद में कितने महीनों में, साल में आपने जिला अध्यक्ष बनाया, ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। हमारे तो अभी कार्यकारिणी संगठन पर चल रहा है और बना रहे, धीरे धीरे चल रहा है। भाई हमारे को इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का समय चाहिए और 6 महीने के अंदर अंदर सब चीजें हो रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी संगठित पार्टी है और हम तो निरंतर चुनाव जीतने की आदत है हमारी। अभी आपने देखा होगा उपचुनाव आए थे, उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें जनता के आशीर्वाद से हम जीत के आए ना सर। अभी निकाय के उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव के अंदर 11 में से 5 तो निर्विरोध जीत गए हम, 6 और बाकी है वो भी जीत जाएंगे। तो ये है संगठन और सत्ता का सामंजस्य में काम करने का तरीका। आपके यहाँ तो ये है कि अगर मान लो नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में बोलना हो तो उसको बोलने नहीं देंगे कांग्रेस वाले कि कैसे। योगेंद्र जी, कल ही सत्ता के पीछे संगठन बैठा था, बोल ले सत्ता के पीछे संगठन बैठा था, वो तो नड्डा साहब का भला हो कि राठौर साहब को आगे बिठवाया गया। सुन लो एक बार पूरी बात तो सुनिए। सुन लो, घबराओ मत, कोई बात नहीं। जैसे दलित नेता का अपमान करना कि दलित नेता को विधानसभा में बोलने नहीं दिया, क्यों भाई? आप अब बड़े बड़े बातें करते हो दलित नेता के मामले में, उनको बोलने नहीं दिया। फिर डोडासरा जी के बारे में अगर दलित नेता ने माफी मांग ली तो डोडासरा जी जो इनके कांग्रेस अध्यक्ष है वो विधानसभा जाना ही भूल गए। तो सत्ता और संगठन में और ये आपस में सामंजस्य का जो बात है वो तो आप देखें ना, हमारे यहाँ तो सब मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता निरंतर काम करता है, बिना लालच, लोभ लालच के निरंतर 24 घंटे लगा रहता है। आज भी संकल्प से सिद्धि का कार्यशाला चल रही है और पूरे राजस्थान से हमारे जिलाध्यक्ष है, प्रभारी है, संयोजक है, सब लोग आए। और देखिए मुख्यमंत्री जी भी आए कि नहीं, आज मेरे राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल, राजस्थान के सब लोग आए तो मैं भी आऊंगा। आप देखिए क्या कॉन्सेप्ट आपने जो चलाया इसका संकल्प से सिद्धि तक का? देखिए हमारे मोदी जी के 11 साल पूरे हो रहे हैं, तो 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्धि का हमारा आयोजन चल रहा है कि हमने 11 साल के अंदर क्या किया। 2014 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने क्या किया, 2014 से आज तक हमने क्या किया, देश को किस तरह से परिवर्तन किया, देश के अंदर अर्थव्यवस्था जो 11वीं अर्थव्यवस्था थी आज 4थी अर्थव्यवस्था आई है, किस तरीके से हमने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है, किस तरह से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए, किस तरीके से एयरपोर्ट बनाए, तो वो सब जनता के बीच में है और जनता हमको आशीर्वाद देती है साहब। राजस्थान में भी हमारा जल स्वावलंबन योजना आ रही है जो 5 तारीख से लागू हो रही है। तो अगर मान लो राजस्थान के अंदर पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता है तो ये अच्छी बात है। 2 मिशन है हमारे, पानी और बिजली, दोनों पे निरंतर भजनलाल जी काम कर रहे हैं, अच्छा सुशासन दे रहे हैं। महिलाओं के अत्याचार में पहले जो था उनसे हम बहुत कम हुए हैं। पहले तो महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 था। मेवात एरिया को उठा के देख लिए, मेवात एरिया के अंदर 2.5 लाख सिम, हमारी सरकार आने के बाद में 2.5 लाख सिम अपराध पर चर्चा करूंगा। मैं फिलहाल केवल अपन इस पर फोकस रखना चाहेंगे कि अपनी अपनी नीति कैसे पहुंचेंगे। मैं वापस से रुक करना चाहूंगा दादिश साहब का। उमेंद्र जी, दोनों अपने कार्ड खोलने की तैयारी है और देखिए ये तो राजनीति है, जब एक पक्ष अगर एक्शन में आता है तो दूसरा रिएक्ट करता ही है। अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संगठित करके और अभी से अगर उन्हें जीतने के गुर सिखा रही है तो कांग्रेस भी उसी तरह से करेगी। और कोई पीछे
जी कोई भी पीछे रहने वाला नहीं है। अगर कांग्रेस कुछ करेगी तो बीजेपी करेगी। हाँ, पर जैसे पहले भी कहा कि अभी से ही कार्यकर्ताओं को इतना वो कर देना, और कोई भी पार्टी ये कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि 2028 तो हम किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि रुख जिस तरह का दिखाई दे रहा है राजनीतिक दलों का, बहुत अच्छी बात है राजनीतिक दल जाएं, लेकिन एक ही एजेंडा नहीं कि हमें सरकार में वापसी करनी है या सरकार हमें छीन नहीं है। पब्लिक का वो हित भी देखना चाहिए कि वास्तव में पब्लिक की तकलीफें क्या होती हैं, पब्लिक किस तरह से है। केवल कह देने से नहीं है कि बिल्कुल हाँ सब कुछ ठीक है या आप निश्चिंत रहिए, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, पब्लिक में अभी भी बड़ी परेशानियां हैं। पब्लिक को ये एहसास भी नहीं होना चाहिए कि केवल बस नेता वोट साधने के लिए, वोट लेने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह यही मैसेज होता है केवल वोट का वक्त ही नेता के संभालते हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, गाँव की स्थिति अभी भी है, कहना बहुत ही सहज है कि पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, लेकिन वहाँ जो वासिंदे हैं उनसे पूछना चाहिए। शहरों की स्थिति भी यह है कि अगर पाइपलाइन डाल के छोड़ दी गई तो पूछने वाला कोई नहीं है कि अब इसके गड्ढों का क्या होगा, कि किसी की ज़िंदगी तो नहीं चली जाएगी। शहरों में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, आए दिन वीडियो देखते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में जनता में भी ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बहुत बढ़िया बात है, इस प्रतिस्पर्धा में नेता हमारी आकर के तबीयत पूछ रहे हैं, हमारे काम को पूछ रहे हैं, होना नहीं अलग बात है, लेकिन उनसे पूछा भी जाए कि क्राउड इकट्ठा करना और बस हमें भाषण देना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, इस बात को मैं मानता हूँ, और ये बात मैंने ये देखा नहीं कि इन्होंने कोई जनता से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम किया हो। विधायकों से मिलना इस समय इतना दुभर हो गया है, विधायकों से मिल नहीं पाते हैं। हम जो केंद्रीय कार्यक्रम आते हैं, ये पार्टी की रीति नीति के कार्यक्रम है, उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं पे हम लोगों को ला रहे हैं, उन्हीं पे लोगों को भीड़ हो रही है, उन्हीं पे आयोजन हो रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं किया कि विधायकों ने अपने, जैसे कि पहले मैंने देखा वसुंधरा जी के समय में, भैरव सिंह जी के समय में जो होता था, जनता की अदालतें लगती थी, लोग जाते थे, विधायक मिलते थे। अब तो कई, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, नहीं तो मामला और इनका अभी अच्छा नहीं लगेगा प्रवक्ता जी को, कई विधायकों से मिलना इतना दुभर है कि मुख्यमंत्री से आप आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन विधायकों से नहीं मिल सकते। ये स्थिति है इनके विधायकों की। जब हम आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके सरकार की योजना को आम लोगों तक पहुंचाने का काम जनप्रतिनिधि का यानी विधायक का होता है। अब विधायक जी तो खुद ही स्वागत करने में लगे हुए हैं। विधायक जी की तो निगाह है कि मैं मंत्री कैसे बनूं, विधायक जी की तो निगाह है कि हमारी सीआर अच्छी कैसे हो। उनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जो कांग्रेस में होता था वो इन्होंने अपना ली सब चीज। कांग्रेस की नकल पे चलोगे तो आपकी हालत वही होने वाली जो कांग्रेस की हुई थी। हाँ, अभी जैसे राजकुमार जी ने कहा कि हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष बन गए, हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, और बढ़ाते आप और ले जाते, आप जिनको भी पद देते हो उनको सभी ले जाते चले जाते हैं। यानी बहुत अच्छा काम है। इनके यहाँ आ जाता है, इनको ये लगता है कि फलाना ब्लॉक अध्यक्ष, फलाना मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ आएगा, तो आपके यहाँ जो बढ़ाते ना उसका फायदा इनको मिल रहा है, इसलिए आप भी बढ़ाना छोड़ दो, मत बढ़ाओ किसी को भी, चलो। क्योंकि आज यह है कि राजनीतिक दलों को सबसे मेन काम ये होना चाहिए कि जनता की आवाज़ सुने, जनता से पूछे हम सरकार में हैं, आपके क्षेत्र की क्या समस्या है, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या होना चाहिए। केवल हम बजट पे निर्भर नहीं रहे कि बजट में घोषणा हो जाएगी। यानी विधायक जी आम लोगों से पूछे, सरकार के प्रतिनिधि उनसे पूछे, जो जिले के आपने मंत्रियों को प्रभारी बनाया वो उनसे जाके पूछे। मुझे ऐसा कहीं काम दिखा नहीं। क्योंकि देखिए पहले होता था कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र का होता था उसको जन अभाव अभियोग का एक अध्यक्ष बना दिया जाता था, आम लोगों की समस्या उसके पास आती थी। वो सब चीजें अभी देखने की आवश्यकता है। हो सकता है इनकी कोई प्लानिंग हो, जल्दी किसी को बना दे, लेकिन अभी तक दिखा नहीं, इसलिए जनता में थोड़ा निराशा होना एक स्वाभाविक है। देखिए जनता ने अभी तक जो काम देखे ना आपके, वो बड़े काम देखे होंगे, लेकिन जो छोटी छोटी समस्या है, मैंने यदि वोट दिया है तो मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में मेडिकल की अच्छी सुविधा हो, मेरे क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था हो, मेरे क्षेत्र में सड़क बने, मेरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था है। मुझे इन बातों का भी आवश्यकता है कि बिल्कुल देश का नाम होना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर जैसे काम भी होना चाहिए, लेकिन मुझे सड़क की भी आवश्यकता है, मुझे पानी की भी आवश्यकता है, मुझे बिजली की भी आवश्यकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल बीजेपी का फोकस है संकल्प से सिद्धि तक। 11 साल मोदी सरकार के कार्यकाल के पूरे होंगे। सिद्धि है। देखिए ये आज का कार्यक्रम नहीं है, ये 1.5 साल से चल रहा है, इनका जब बना तब से चल रहा है, कोई नया कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। इसके लिए इन्होंने प्रभारी भी बनाए थे, इसके लिए इन्होंने जिलों में मीटिंगें भी की थी, लेकिन संकल्प जो हमने लिया उसकी कितनी सिद्धि हुई वो एक कार्यकर्ता ही बता सकता है, आम मतदाता बता सकता है कि भाई हमने ये संकल्प लिए थे, घोषणा पत्र में हमने आपसे ये वादे किए थे, आपने हमको सरकार में आने का एक न्योता दिया था, इसलिए हमने इन बातों को लेकर आए थे और इन बातों को हमने क्रियान्वित किया। देखिए संकल्प से सिद्धि तभी हो पाएगी जब आप जनता के बीच में जाएंगे,
जनता से आप ये प्रमाणित करवाएंगे कि हमने जो आपसे वादा किया था वो इतने सफल हुए, हमने इतने काम किए। आप बताइए ना कि कौन कौन से काम किए। बहुत अच्छी बात है, आपके संकल्प सिद्धि तभी होगी। जी, मैं राजकुमार जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन आपने कई सवाल खड़े कर दिए, तो मैं सुरेश जी से ही पहले जवाब दिलवाऊंगा। उन्होंने बोला साहब जनता के बीच में कैसे जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हमने हमारे संकल्प नहीं, हम तो जा ही रहे हैं साहब। भाई आप नाम सुनो मेरी बात सुनो। आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा विधायक जनता के बीच में नहीं गया। आप नाम बताइए ना। मैं कह रहा हूँ हमारे 118 विधायक है, 118 विधायक जनता के बीच में। कई विधायक मेरे भी मित्र हैं, कई विधायक मेरे भी मित्र हैं। मैं चैनल पे बात नहीं कहना चाहता। उनके बताइए आप। मैं आप कोई विधायक मैं आपको क्या बताऊंगा, आपके प्रदेश अध्यक्ष को बताऊंगा, आपके मुख्यमंत्री को बताऊंगा, आपको क्या बताऊंगा। आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो आप मैं बता दीजिए। जो बताना होगा मैं मुख्यमंत्री को बताऊंगा, मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष को बताऊंगा। उमेंद्र जी सुनो, हम आपकी बात में विश्वास नहीं करते। जी जी, तो मैं भी आपकी बात को नहीं मानता कोई बात नहीं। हूँ। जब आप मेरी बात को नहीं मानते, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा। मैं भी मानता हूँ कि आपके विधायक इस समय आपने दिन के टिकट नहीं बदले। आप जो विधायक नहीं के उसका नाम बताइए, तभी मानेंगे ना। हम तो कह रहे हैं कि हमारे 118 विधायक आपके अधिकांश विधायक ऐसे जिनसे मिलना दुबारा है, मुख्यमंत्री से मिलना आसान है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब ये कह रहे हैं साहब घोषणा पत्र। हम ये कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के 60% वादे हमने पूरे कर लिए। हमने कहा था कि सरकारी नियुक्तियां हम देंगे, 4 लाख सरकारी नियुक्तियां देंगे। 67,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दे दी है। 1,88,000 के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। विज्ञापन प्रक्रिया या नियुक्ति प्रक्रिया चालू है। तो 4 लाख में से अगर 70% या 65% हम अभी प्रथम वर्ष में या 1.5 साल के अंदर कर देते तो हमारा तो संकल्प पत्र पूरा हो रहा है ना। हमने कहा 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमने 450 रुपए में सिलेंडर दिया। हमने कहा कि किसान सम्मान निधि बढ़ा के देंगे, हमने किसान सम्मान निधि बढ़ा के। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा के देंगे, हमने वो बढ़ा के दिए। हम वादा कर रहे हैं कि 2027 तक दिन में किसानों को बिजली दे देंगे। आजकल बिजली की कटौती नाम मात्र की है, मैं तो कहता हूं होती नहीं है, देख लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जो हमने संकल्प पत्र के अंदर वादे किए वो पूरे किए। हमने कहा एसआईटी गठित करेंगे, करा। हमने एसओजी, हमारा एसओजी इतना बढ़िया काम कर रही है कि आए दिन गिरफ्तार कर रही है। एसीबी कितना बढ़िया काम कर रही है। अभियोजन स्वीकृति का आप रेशियो उठा के देख लीजिए। इनके टाइम पे अभियोजन स्वीकृति की क्या स्थिति रहती थी, हमारे यहाँ पेंडेंसी नाम मात्र की पेंडेंसी है। तो ये है भजनलाल जी की सरकार जो जनता के विश्वास में खरी उतरी है। वो जनता के विश्वास में खरी उतरी है, इसलिए हमें आशीर्वाद दिया। 7 में से 5 उपचुनाव जिता के दिए ना हमको, जनता ने आशीर्वाद दिया है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी किया है अभी तक हमने काम। जी राजकुमार जी, सुना आपने, जो कहा वो किया। इस वजह से भरोसा है भाजपा को कि हम वापसी करेंगे 2028 में, और इस टेम्पो को वो किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। योगेंद्र जी, इनका टेम्पो तो भी 2 दिन पहले टूट गया था। कैसे? जब गणेश जी के दर्शन करने नड्डा साहब गए थे तो 12 मिनट तक लाइट चली गई थी। ये लाइट की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये इनका टेम्पो तो उसी दिन टूट गया था जब संगठन के अध्यक्ष को पीछे की कुर्सी पे बैठाया था। सत्ता और संगठन का जो तालमेल था वो नड्डा साहब ने देखा और मुख्यमंत्री जी को कहा कि अरे भैया, ये राज्यसभा सांसद भी, अध्यक्ष भी है राजस्थान निकाय के, इनको आगे बैठाइए। और ये बात करते दलित नेता की कि इनके भारतीय जनता पार्टी के दलित ने हमारे जब मंदिर में गए थे तो मंदिर को दिलवाया था उनको, उन नेताजी को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। ये पूरा राजस्थान जानता, पूरा हिंदुस्तान जानता है, और अब तो पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कितना बड़े बड़े बोल बोलती है, आंकड़े पेश करके पानी, बिजली के, सुरक्षा के और अपराधों के। ये राजस्थान की जनता का दिल जीतना चाहते हैं। अभी नवंबर में देख लीजिएगा जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से पटकनी देते हुए आपको नजर आएंगे। और मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, बात करें, मैं एक आप तो आंकड़ों में बात कर रहे हैं। मैंने जो बोला है उनमें कहीं पे कोई गलती हो तो बताओ ना आप। अगर हमने नौकरी दी है, नहीं दी हो तो बता दो आप। वो बैठे, वो एसआईटी जिनकी गठित की, वो बैठे स्टेचू सर यहाँ, ये तुम्हारे गवर्नमेंट पे सांसद लेके बैठे पाताल में जाएंगे भाई। इसका मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हो कि 2021 के अंदर ऐसा ही पाताल में जाएंगे? नहीं, आप ये स्वीकार कर रहे हो ना। योगेंद्र जी बार बार कहते हैं पाताल में जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े मगरमच्छ नहीं छोड़ेंगे। 2023 में जितनी भी राजकुमार जी, उनका ये कहना है कि उन्होंने जो बात कही, एसआईटी गठन की बात कही, 67,000 नौकरियों की बात कही, पाइपलाइन में जो भर्तियां उनकी बात कही, आरपीएससी भंग की बात की, नहीं सीबीआई जांच की बात की, पेपर लीक नहीं हुए।
आरबीएससी भंग कर दी क्या? युवाओं को सीबीआई जांच कर दी क्या? है कि हमारे को नहीं आरबीएससी बना दी क्या? युवाओं का एक ही उद्देश्य पाताल में था, चले गए क्या? पेपर लीक नहीं होने चाहिए अरे बगा, और हमें बगा लिया सरकारी क्या? नियुक्ति मिलनी चाहिए। हमने सरकारी नियुक्तियां भी दी और पेपर लीक राजस्थान की जनता आपकी तमाम पार्टियों को देख चुकी है। एक रिएक्शन और चाहूंगा मैं, राजकुमार जी एक रिएक्शन और चाहूंगा। बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि तक अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी वर्कशॉप भी, उसके प्रभारी उनको बुलाया गया है कि आगे करना क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने वाले हैं इसी महीने, इसी सप्ताह, बस नेक्स्ट वीक। वो पूरी तरह से कि मोदी के 11 साल अब तक के इतिहास के लाजवाब साल रहे हैं, ये बीजेपी जनता के बीच लेके जाएगी। मैं उस पर एक रिएक्शन चाहूंगा। योगेंद्र जी, अब तक तो 5वीं बनाते थे, 10वीं बनाते थे, अभी 11वीं बनाने पे आ गए। 11 साल 11 साल पूरे होने पे कौन सा संगठन कोई काम करता है? मैं कह रहा हूं इनके पास कोई काम नहीं है। ये चाहते हैं राजस्थान की जनता, देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के, जैसे मेरे पत्रकार साथी कह रहे थे, कार्यकर्ताओं को लगाए रखो, कार्यकर्ताओं को लगाए रखो, कार्यकर्ताओं को लगाए रखने का काम है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रधान भी जानता है, मुझे ध्यान है, वो कुछ कह रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी ने तो 100 दिन भी मनाए थे। सारे नेता मानते आ रहे हैं तो ये आजकल। मनते दिन बनाने चाहिए, क्या हो गया? वो क्या मेरे 100 दिन के ऊपर चलिए मैं 100 दिन भी बनाए थे। चलिए सर, सॉरी मैं माफी, समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए बीजेपी के एक जो पूरे तरह से प्रोग्राम से है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने, यानी कि तीसरे साल का एक तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है, जिस मिलाकर के 11 साल तुलनात्मक बात जनता के सामने बीजेपी लेके जाएगी। और उसी के साथ में जो नड्डा का दौरा रहा, वो एक ऐसा कोलैबोरेशन बैठाया जाएगा। प्रदेश की अगर राजस्थान की बात करें, हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को लेकर के संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलेगा। लेकिन राजस्थान की बात करें तो मिशन 2028 को लेकर के दोनों ही पार्टियां अब कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। हालांकि 3.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन लगता है कि 3.5 साल कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दोनों ओर से कवायद की जाए, लेकिन सत्ता पक्ष से मुझे लगता है ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहा है, जबकि वो सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी काफ़ी एक्टिव है। खैर देखना होगा, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि एक्टिव रही है, बहुत अच्छी बात है। नेता अगर जनता के बीच जाएंगे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि वो जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो उस समय सवाल भी खड़े नहीं कर सकते। देखिए साहब, 5 साल तक हम आपके बीच में रहे हैं, लेकिन जनता के वास्तव में तकलीफों को सुनना चाहिए, और जिनके हाथों में वो दर्द दूर करने का एक हुनर है तो उसे दूर भी करना चाहिए। उन्हें काबिलियत दी है तो उस काबिलियत को उस जगह इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो वास्तव में सार्थकता भी होगी इस बात की कि नेता जनता के बीच जा रहे हैं। अदरवाइज तो वही होगा कि वोट मांगने के वक्त जाओ चाहे पहले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।